भी अवसर मिलेगा हम तो चाहेंगे कि विपक्ष से मिल करके इनको नेता प्रतिपक्ष घोषित करे। विपक्ष मिलकर नेता प्रतिपक्ष घोषित करे। पूर्णतः जो जनसुराज में रहा इस चुनाव में, समझे, धनवंशी हो आपका जो चंद्रवंशी हो, दोनों समाज जो है पूरा जो लगभग जो 70% के आसपास जो है जनसुराज को वोट देंगे। ठीक है, समाजवाद का मतलब ये नहीं कि आप स्पेशली जो है ओबीसी एससी जो भी है, जो उस तरह के वर्ग जो है, जो बैकवर्ड क्लास है, उन्हीं की आवाज, जहां भी गैर बराबरी, जो भी कमजोर वर्ग है, चाहे आर्थिक तौर पे कमजोर हो या सामाजिक तौर पे कमजोर हो, उसका हम लोग जो है, जो सच्चे समाजवादी उसको उठाने का जो है काम होगा, समझे। क्योंकि अब जो है दो ध्रुवी जो होता है ना, बाइपोलर जो पॉलिटिक्स हो रहा था, ये ट्राइपोलर होगा, समझे। ट्रायंगुलर जो है टाइप से जो है हो सकता है, तो 2029 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें हर लोकसभा क्षेत्र में ट्रायंगुलर फाइट हो जाए, हम लोग के साथ बांटते हैं और टिकट AK-47 वाले को दिया जाता है। हाँ, इस बात की राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा हुआ था कि बिहार में बांकीपुर उपचुनाव जो है बिहार के लिए एक तरह से हॉट सीट बना हुआ था और राजद के लिए यह अंतिम वाटरलू की लड़ाई जैसा है। वाटरलू की लड़ाई का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, गूगल कर लीजिएगा, आप समझ जाइएगा। और मैं इसको लेकर बहुत सारा पोस्ट भी किया हूँ और सचमुच में राजद के लिए कहीं वाटरलू की लड़ाई ना हो जाए। खैर, हमारे साथ जनसुराज के नेता पीयूष प्रियदर्शी हैं, जो जनसुराज से पिछले चुनाव में मोकामा से अनंत सिंह के विरोध में लड़ाई लड़े थे। पीयूष, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पार्टी का पहली बार खाता खुला है, उसमें भी आपके सबसे प्रमुख लीडर का। धन्यवाद आपका। तो इस चुनाव को आप कैसे देखते थे, उम्मीद थी जीतने का? देखिए, हम तो इससे पूर्व में भी इंटरव्यू दिए थे, हम तो स्पष्ट बोले थे कि यहाँ से हमारी जीत जो है निश्चित है और कोई हमें रोकने वाला नहीं है। सबसे मेन देखिए कारण क्या था कि यहाँ बिहार के लोग जो है विपक्ष में एक चेहरा खोज रहे थे कि कोई हमारी आवाज को उठाए, कोई बोले, हमारे जो इश्यूज हैं उनको कोई उठाए, कोई रेज करे। और विधानसभा में कोई उस तरह का कोई जो है 243 में कोई एमएलए उस तरह का नहीं है, खासकर विपक्ष में तो एकदम जो है कोई भी नहीं है, तो जो कि जनता के मुद्दों को उठाए। और ये जो जीत जो है, ये कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड या किसी जाति की जीत या हार नहीं है, ये बिहार की जनता की जीत है, ये आम जनमानस की जीत है जी। तो जैसे आपने कहा कि फॉरवर्ड बैकवर्ड की जीत नहीं है, अब प्रशांत किशोर अमूमन आरक्षण वाले मुद्दे पर चुप रहते हैं और आप खुद पीयूष प्रियदर्शी बैकवर्ड की राजनीति करते हैं, बैकवर्ड की राजनीति की हमेशा बात करते हैं, क्या लग रहा है अब प्रशांत किशोर अपना ट्रेंड बदलेंगे? देखिए, हम भी कोई बैकवर्ड या कोई फॉरवर्ड वाली बात नहीं है, हम समाजवाद की राजनीति करते हैं। जो भी जो कमजोर जो पक्ष है उसकी हम बात रखते हैं, जो कमजोर जो तबका है समाज का, उसके हम पक्ष में हमेशा खड़े आपको मिलेंगे, समझे। हमारी राजनीति समाजवाद की है। तो प्रशांत किशोर की राजनीति भी इस दिशा में बढ़ेगी, आप लोगों को उम्मीद है? तो बढ़ ही रहा है ना, प्रशांत किशोर जी भी गरीब और जो वंचितों की आवाज उठाते हैं। ये भरत तिवारी वाला जो हत्याकांड हुआ, क्या वो गरीबी परिवार से था ना? हाँ, वो बिल्कुल वो समाजवाद की ही राजनीति है, भरत तिवारी हत्याकांड को उठाना। देखिए, समाजवाद का मतलब ये नहीं कि आप स्पेशली जो है ओबीसी एससी जो भी है, जो उस तरह के वर्ग जो है, जो बैकवर्ड क्लास है, उन्हीं की आवाज, जहां भी गैर बराबरी, जो भी कमजोर वर्ग है, चाहे आर्थिक तौर पे कमजोर हो या सामाजिक तौर पे कमजोर हो, उसका हम लोग जो है, जो सच्चे समाजवादी उसको उठाने का जो है काम करते हैं, उसके जो आवाज को उठाने का और उसके हक और अधिकार के लिए लड़ने का हम लोग काम करते हैं। अच्छा, बिहार में विपक्ष का एक चेहरा जैसे लग रहा था खाली है, सदन में भी कोई नहीं देख रहा था, नेता प्रतिपक्ष तो बिहार सदन से गायब ही रहते हैं। तो क्या लग रहा है, आप कुछ टसल, कुछ मैच बराबरी का देखने को मिलेगा? देखिए, आने वाले समय में तो मामला काफी इंटरेस्टिंग होगा, समझे। क्योंकि अब जो है दो ध्रुवी जो होता है ना, बाइपोलर जो पॉलिटिक्स हो रहा था, ये ट्राइपोलर होगा, समझे। ट्रायंगुलर जो है टाइप से जो है हो सकता है, तो 2029 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें हर लोकसभा क्षेत्र में ट्रायंगुलर फाइट हो जाए। अब देखिए, समय की बात है, 2-3 साल में सदन में इनको मौका कहाँ मिलेगा? प्रशांत को ज्यादा मौका नहीं मिलेगा बोलने को, तो कैसे अपना पक्ष ज्यादा रख पाएंगे? देखिए, मौका जितना भी अवसर मिलेगा, हम तो चाहेंगे कि विपक्ष से मिल करके इनको नेता प्रतिपक्ष घोषित करे। विपक्ष मिलकर नेता प्रतिपक्ष घोषित करे? विपक्ष क्यों चाहेगी इनको नेता प्रतिपक्ष घोषित करना? अरे मान के चलिए, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, तो क्या प्रैक्टिकलिटी भी इतना की चीज होती है। तेजस्वी यादव की राजनीति को कैसे देखते हैं? आप कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष प्रशांत किशोर को बना दिया जाए, नेता प्रतिपक्ष तो तेजस्वी यादव है। देखिए, हम बहुत ज्यादा उन पर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन तो हम तो पिछले बार जो है उनका टिकट के आकांक्षी थे मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जी। सर्वे से लेके जो भी था उसमें तो था ही सब कुछ, और अगर मिलता तो संभवतः सबको पता है, जो लगभग 90% लोगों को, कि जो है मामला मेरा क्लियर था मोकामा में। लेकिन खैर, समझे, उनको आगे ये बेहतर जो राजनीति भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। अभी समय नहीं है उन सवाल का, लेकिन भी पूछना चाहते हैं, क्यों कटा टिकट आपका मोकामा से, राजद से? टिकट क्यों कटा, इंटरनल बात आप लोग सब जानते हैं। आप लोग तो राजद से हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए थे। और जो है क्या बोला जाए, कलम जो है
हम लोग के साथ बांटते हैं और टिकट AK-47 वाले को दिया जाता है। हाँ, इस बात की राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा हुआ था कि मोकामा में कलम बांटा गया। बिहार में एक माहौल बदला था कि अरे कोई युवा नेता है जो कलम बांटता है, और उसमें भी मोकामा में जाकर जहाँ पे बंदूक की खेती की जाती है वहां पे कलम खेती को बढ़ावा देना, और एक पता चला कि कलम वाले को टिकट ही कर दिएगा, और आप ही के साथ वो बैठक पे चढ़ के वो कलम बांटा गया था। नहीं, तो कलम बांटने में तो हम नहीं थे, हम गलत क्यों बोले। हम जो है लगातार रैली में थे, मतलब उनके साथ में शामिल थे। बाढ़ में और आपका जो मेकरा में था वहां पे हम चढ़े थे। कलम बांटने में हम नहीं थे, हम थोड़ा गाड़ी मेरा पीछे रह गया था उस समय। लेकिन जो उस दिन जो पूरा जो हुआ था रोड शो, वो हमारे साथ ही हुआ था। हमारे कार्यकर्ता कम से कम 100-150 गाड़ी था कि एक धानुक समाज का लड़का जो TICS से पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा लड़का, उसके क्षेत्र में कलम की बात की जा रही है, एक अति पिछड़ा समुदाय का, और उसको टिकट काट के एक जो है सूरज भान को देना, मतलब एक संदेश गया था समाज में। देखिए, परसेप्शन का राजनीति चलता है, वही परसेप्शन गया कि वो जो है आनंद सिंह जो है बहुत बड़ा बाहुबली है, तो उसके खिलाफ जो है कोई नहीं होता है, उसी तरह का कोई खूंखार या कोई नहीं होता है बाहुबली टाइप का, अगर कोई लड़े तभी फाइट हो सकता है। तो ये परसेप्शन को तो जनता ने जो तोड़ ही दिया इस बार। हाँ ठीक है, उसको वोट मिला, तो जब मेरा मामला खत्म हो गया, अगर दुलाची यादव की हत्या नहीं होती तो रिजल्ट जो है ना, जनसुराज से भी लड़े थे तभी रिजल्ट कुछ और होता। अच्छा, हम अभी पार्टी ऑफिस में आपके थे, जनसुराज के कार्यालय में, तो वहां मैं कुछ लोगों से बातचीत किया, तो उनका सीधा कहना यह था, संजोग से देखिए यादव लोग ही हमको मिल गए उसमें से ज्यादातर, तो उनका कहना यह था कि हमारा लालू यादव से कोई बिगाड़ नहीं है, हमारा बीजेपी से बिगाड़ है। तो क्या प्रशांत की जो राजनीति होगी वो राजद को माइनस करके और या राजद की सिंपैथी लेकर आगे होने वाला है, और सिर्फ बीजेपी के विरोध में ही काम करना है? बीजेपी के देखिए, ऐसा नहीं कि कोई जात जो है किसी पार्टी के लालू यादव की राजनीति के मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल का विरोध नहीं करना है प्रशांत को, यह इनकी रणनीति का हिस्सा है। यादव लोग जो बिहार के अमूमन जो है समाजवादी विचारधारा के रहते हैं, तो वो लोग जो है मान के चलिए गरीबों और वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं। अब मान के चलिए उनका नेतृत्व जो है, या मुसलमान लोग जो है वो भी अकलियत जो समाज जो बोलते हैं, तो वो भी उसी तरह के जो मेंटालिटी में जो है ना विचारधारा को लेके चलते हैं। मान के चलिए उन लोग को अगर लगेगा कि उनका जो नेतृत्व करता है वो उनका नेतृत्व करने में सक्षम जब नहीं है, तो कोई ना कोई ऑप्शन को तो तलाश करेंगे ना वो। इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने अलग अलग तरह की टीम लगाया था, जैसे कि रामबली चंद्रवंशी जी भी को लगाया गया था कि अति पिछड़ा वोटों को ला सके, और उनके चंद्रवंशी समुदाय का वोट भी बहुत है। आपको भी लगाया गया, आप एक धानुक के प्रतिष्ठित चेहरा हैं, आपको लोग विश्वास भरी नजरों से देखता है। धानुक का वोट ट्रांसफर हुआ है? तो आप ना बताइएगा, आपको क्या रिपोर्ट है, बताइए। नहीं, अभी तो जो जीत जाता है उसको माना जाता है कि सब वोट दिया। नहीं, फिर भी आपका कुछ तो अंदर से। हाँ, 3 धानुक के जो है वो वार्ड काउंसलर हैं, संख्या थोड़े कम होने के बावजूद भी 3 वार्ड काउंसलर जीते हैं। आप उनके पास गए भी हैं और उन वार्डों से अच्छी खासी वोट भी आई है, ऐसा मतलब हमारे संज्ञान में आया है। परसेप्शन मतलब ये बना है। हाँ देखिए, तो बस धानुक और वो कुर्मी वाली बात नहीं है, पूरा अति पिछड़ा समझिए। बिहार में 36% जो है अति पिछड़ों की संख्या, 36-37% जो है अति पिछड़ों की संख्या है। और ये बहुत निर्णायक वोट होता है किसी विधानसभा, मान के कहीं भी खराब से खराब स्थिति भी कहीं है तो 25% मान के लिए, अगर 3.5-4 लाख वोटर है तो 90,000 वोटर कहीं भी जो है अति पिछड़ा समाज से रहता है। और उसका झुकाव इस बार पूर्णतः जो जनसुराज में रहा इस चुनाव में, समझे। धनवंशी हो, आपका जो चंद्रवंशी हो, दोनों समाज जो है पूरा जो लगभग जो 70% के आसपास जो है जनसुराज को वोट दिए। और कहा जाए कि जो धानु का वोट है उसको आप ट्रांसफर कराने में कामयाब रहे। अब हम ये नहीं बोलते कि हम ही सारा ट्रांसफर करा दिए, तो कैंडिडेट को देख करके, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो मेरे कार्यकर्ता जो है एक जो निजी तौर पे लगे हुए थे सारे के सारे, कि जो है वो ट्रांसफर जनसुराज में हो जाए। जी, शुक्रिया।